नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 जून सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा के कॉलेजों में होगी सहायक प्रोफेसर के 2500 पदों पर भर्ती, जुलाई में आ सकता है नोटिफिकेशन। नर्सिंग कॉलेजों की मनमानी पर हरियाणा सरकार ने लगाई रोक, अब नहीं ले पाएंगे मनमानी फीस। हरियाणा में 287 कैंडिडेट दोबारा से नीट एग्जाम देने नहीं आए। झज्जर में 6 स्टूडेंट्स को मिले थे पूरे 720 नंबर। चंडीगढ़ में भी 2 स्टूडेंट्स गैर हाजिर मिले। हरियाणा में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मिलेगा फ्री घर, इस दिन निकाला जाएगा ड्रा। महंगाई के मार हरियाणा की लक्कड़ मंडियों में बढ़ाए प्लाईवुड के दाम, बोर्ड व दरवाजे खरीदना अब और महंगा। हरियाणा के सीएम की ओबीसी के लिए बड़ी घोषणा, क्रीमी लेयर की वार्षिक आय बढ़ाई, आरक्षण बढ़ाकर 27% किया जाएगा। जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग में कई बड़े फैसले, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी, तो वहीं रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट होगा सस्ता। इंग्लैंड सबसे पहले सेमीफाइनल में पहुंचा। जॉर्डन की हैट्रिक ने अमेरिका को 115 रन पर रोका, तो बटलर शॉर्ट ने सिर्फ 9.4 ओवर में जिता दिया। नीट यूजी री एग्जाम में 1563 में से 750 छात्र नहीं पहुंचे। सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की। जांच के लिए 2 टीम गुजरात और बिहार जाएंगी। और संसद सत्र आज से 3 जुलाई तक चलेगा। 10 दिन में 8 बैठकें होंगी। प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे, तो वहीं फिर स्पीकर का चुनाव होगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 2 से 3 दिन बारिश के बाद मौसम सुहावना नजर आया, तो कई शहरों में तापमान में खासी गिरावट देखने को भी मिली। लेकिन अब एक बार फिर से मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है और दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रदेश के भिवानी और रोहतक सबसे ज्यादा गर्म जिलों में रहे। भिवानी में 42.6 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं रोहतक में 41.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग द्वारा मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन तक तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 26 जून से हल्की बारिश देखने को भी मिल सकती है। उसके बाद 27 से 30 जून के बीच मानसून प्रदेश में दाखिल हो जाएगा। 26 से 28 जून के बीच बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। विभाग द्वारा प्रदेश में अब की बार सामान्य बारिश होने की संभावना जताई गई है। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग रोहतक ने विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक 50% अंकों सहित 10वीं पास व संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 जून 2024 है, तो वहीं दस्तावेज सत्यापन की तिथि 26 जून 2024 है। हरियाणा के रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी MDU के छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। शनिवार को यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा फीस बढ़ोतरी के फैसले को वापस ले लिया गया है। जल्द ही संशोधित फीस की विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। अब BA अंग्रेजी, इतिहास, लोक प्रशासन और संस्कृत पाठ्यक्रमों के लिए 9,542 रुपए, तो वहीं BSc जेनेटिक्स, गणित और सांख्यिकी पाठ्यक्रमों के लिए 9,622 रुपए फीस देनी होगी। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के 2,424 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों की भर्ती के लिए मुख्य सचिव कार्यालय ने भी हरी झंडी दिखा दी है। अब उच्चतर शिक्षा विभाग इनमें से वित्त विभाग से मंजूरी लेगा, क्योंकि कुछ पद 2 साल से ज्यादा वक्त से खाली पड़े हैं। राज्य सरकार की तरफ से फैसला किया हुआ है कि 2 साल से ज्यादा अवधि वाले रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है। कॉलेज कैडर के सहायक प्रोफेसर पदों के लिए योग्य उम्मीदवार कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। बीते दिनों पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी यह सवाल उठाया है, आखिर 4.5 साल से यह भर्ती क्यों नहीं हुई है। हरियाणा के नर्सिंग कॉलेजों में विद्यार्थियों से मनमानी फीस वसूली जाती है, पर अब ऐसा नहीं होगा। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कोर्सों के लिए शुल्क तय कर दिया है। अब हर नर्सिंग कॉलेज को सिर्फ निर्धारित शुल्क ही लेना होगा। कोई भी नर्सिंग कॉलेज सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों से ज्यादा फीस नहीं ले पाएगा। बता दें कि पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी से संबंधित निजी संस्थानों की 50% सीटें स्टेट कोटे के लिए रिजर्व रहेंगी, तो वहीं PG कोर्स में स्टेट कोटे की 40% सीटें हरियाणा में कार्य कर रहे युवाओं के लिए रहेंगी। हरियाणा में ओबीसी वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा लाभ देने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। उन्होंने घोषणा में कहा कि हरियाणा में नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा सभी स्रोतों से 6 लाख रुपए है, तो वहीं हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से विचार उपरांत अब प्रदेश सरकार की नौकरियों में क्रीमी लेयर बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक की जाएगी। भारत सरकार की तर्ज पर इस आय में वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को लाभ पहुंचने वाला है। तो वहीं ओबीसी वर्ग के युवाओं को रोजगार सहज ढंग से मिले, इसके लिए भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी नियुक्ति के लिए 27% आरक्षण देने की बात भी कही।
हरियाणा के सीएम नायब सैनी शनिवार को सोनीपत के गोहाना पहुंचे, जहां उन्होंने संत कबीरदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। रैली में उपस्थित जनसमूह को कबीरदास जयंती की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि कबीर वाणी का हर शब्द प्रेरणादायक है। आज भी उनके दोहे जीवन का सच बयां करते हैं। कबीरदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गोहाना हरियाणा का 23वां जिला बनेगा। इसके लिए कमेटी गठित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कमेटी के नॉर्म्स पूरे होते ही गोहाना को जिला बनाने की घोषणा कर दी जाएगी। जो कर्मचारी अपने ऑफिस देरी से पहुंचते हैं, अब उनके लिए चिंता बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस तरफ एक सख्त कदम उठाया है। केंद्र सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि 15 मिनट से ज्यादा की देरी से दफ्तर आने वाले कर्मचारियों को माफ नहीं किया जाएगा। जो भी लेट होगा उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पूरे देश के कर्मचारियों को सुबह 9:15 तक कार्यालय में उपस्थित होने और अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है। कर्मचारियों को चेताया गया है कि अगर वे सुबह 9:15 तक ऑफिस नहीं पहुंचते हैं तो उनके आधे दिन का आकस्मिक अवकाश काट लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के बाद मोदी 3.0 सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की पहली बैठक आयोजित हुई। जीएसटी परिषद की फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए पूरे भारत में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का निर्णय लिया है। इससे फर्जी बिलों के जरिए किए गए धोखाधड़ी वाले इनपुट्स टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए जीएसटी परिषद के अनुसार अब देश भर में नए पंजीकरण के लिए आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12% की एक समान दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। इसका मतलब है कि दूध की पैकिंग के लिए स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम जो किसी भी चीज का उपयोग में हो उस पर उसी दर से जीएसटी का भुगतान होगा। परिषद ने सभी कॉटन बॉक्स पर जीएसटी 18 से घटाकर 12% निर्धारित किया है। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी दायरे में लाना चाहती है। तो वहीं भारतीय रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम की सुविधा, वेटिंग रूम जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। हरियाणा में चौतरफा महंगाई की मार झेल रहे लोगों पर एक बार फिर से महंगाई का हंटर चला है। बता दें कि मार्केट से अब प्लाईवुड, बोर्ड व दरवाजे खरीदने के लिए जेब को और अधिक ढीली करना होगा, क्योंकि प्लाईवुड व बोर्ड की कीमतों में अधिकतम 2 रुपए और दरवाजे के दाम में 3 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से बढ़ोतरी हो गई है। यानी आप प्लाईवुड बोर्ड से बना एक दरवाजा भी खरीदते हैं तो उस पर 75 रुपए से लेकर 100 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। लकड़ी की कीमतों में बढ़ोतरी होने से प्लाईवुड के रेट बढ़ गए हैं। हरियाणा में खुद के घर का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा हाउसिंग फॉर ऑल के उद्देश्य को लेकर शुरू की गई मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जिला पंचकुला में लोगों का खुद के आवास का सपना साकार होने जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 24 जून यानी आज ड्रा के माध्यम से प्लाट आवंटित किए जाएंगे। 24 जून को दोपहर 12 बजे पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के सभागार में हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत ये ड्रा निकाले जाएंगे। हरियाणा से भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार जाने के इच्छुक लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कोई बुजुर्ग या दिव्यांग या फिर कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के चलते हरिद्वार जाने से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए एक समाज सेवी ने विशेष पहल की है। ऐसे लोगों को बस के माध्यम से गंगा स्नान कराया जाएगा और वापस सुरक्षित घर छोड़ दिया जाएगा। बता दें कि हरियाणा के जींद से उत्तराखंड के हरिद्वार के लिए समाज सेवी बलजीत रेड्डू ने अगले 100 दिनों तक जींद के 11,000 लोगों को हरिद्वार में मुफ्त गंगा स्नान करवाने का प्रण लिया है। बलजीत रेड्डू ने बताया कि इन बसों में जींद शहर और गाँव के लोगों को हरिद्वार ले जाकर गंगा स्नान करवाया जाएगा और उन्हें वापस उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। महिलाओं से लेकर बुजुर्ग और बच्चे जो अपने वाहनों से हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते, उनके लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। सरकार पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 रुपए प्रति लीटर तक की कमी देखने को मिल सकती है। यानी दिल्ली के हिसाब से इनकी कीमत 75 रुपए प्रति लीटर आ जाएगी। 22 जून को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की। इसमें वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है। अब राज्यों को इस बारे में फैसला लेना है। राज्यों को साथ आकर इसकी दरें तय करनी है। अभी जब आप दिल्ली में, यहाँ पर आपको बता दें कि अभी जब आप दिल्ली में 94 रुपए 72 पैसे का 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो इसमें से 35 रुपए 29 पैसे टैक्स के रूप में केंद्र और राज्य सरकार की जेब में जाता है। यानी आपको 59 रुपए 43 पैसे का पेट्रोल मिला है। अगर सरकार पेट्रोल व डीजल जीएसटी के दायरे में लाती है तो इनकी कीमतों में 20 रुपए प्रति लीटर तक की कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पूरे देश में पेट्रोल व डीजल के दाम लगभग एक समान हो जाएंगे।
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रविवार सुबह 10:30 बजे बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। अधिकारियों ने बताया कि कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, लोगों को वहां न जाने की सलाह दी गई है। उधर असम में भी करीब एक हफ्ते से बारिश हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाली बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की। 27 जून तक मानसून दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में एंट्री ले सकता है, तो वहीं 3 जुलाई तक इन राज्यों को पूरी तरह कवर करके आगे बढ़ेगा। मानसून के साथ ही कुछ राज्यों में तेज गर्मी का दौर भी जारी है। पंजाब और दिल्ली में 25 जून तक हीट वेव का अलर्ट दिया गया है, तो वहीं राजस्थान के अजमेर में प्री मानसून का दौर जारी है। आना सागर झील का जलस्तर 3 फीट तक बढ़ चुका है। इसके 3 गेट खोल दिए गए हैं। सोमवार से यूपी में मानसून इफेक्ट के चलते तेज बारिश हो सकती है। 44 जिलों में बिजली गिरने और आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं वेस्टर्न यूपी के 11 जिलों में हीट वेव चलेगी, तो वहीं जम्मू के इलाकों में भी हीट वेव का दौर IMD ने जारी किया है। जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग में दूध के डिब्बों और सोलर कुकर पर 12% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। तो वहीं सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 870 रुपए गिरकर 72,380 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,000 रुपए गिरकर 92,000 रुपए में बिकी। हालांकि इस साल अब तक सोने के दाम 8,510 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ चुके हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।